ये देश एक ऐसे गर्त से निकला है कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि आज हम यूपीएससी जिहाद के माध्यम से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में तो संविधान के तौर पर भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में जुडिशरी में भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में संसद में भी जिहाद चल रहा है, हमारे देश में पुलिस में जिहाद चल रहा है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जिहाद की मानसिकता से इस देश की जो मूलभूत पहचान है उसको कैसे मिटा दिया जाए। एक तो खुले रूप में आक्रांता आए, बाबर आया, औरंगजेब आया, अब्दाली आया, अकबर आया, शाहजहां आया, ये जितने भी थे ये तो खुले रूप में लुटेरे आए थे और ये लूट यहां से लेकर के वहां चले गए। लेकिन मुझे उनसे शिकायत इसलिए नहीं है कि वो जो थे वो उन्होंने किया, लेकिन उनको भारत के इतिहास में कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, कैसे उस पूरे आक्रांताओं को एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाए ताकि भारतीय समाज ये मान ले कि वो तो भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने आए थे, वो तो भारत को एक संस्कृति देने आए थे। 1400 साल पुरानी टेंट की, लुटेरों की, बलात्कारियों की संस्कृति थी उनकी, लेकिन उनको नैरेटिव दिया गया। वो तो यहां प्यार करते थे इसलिए यहां रह गए। मैं कई सारे ऐसे टोपी वाले मौलानाओं की जो शेरवानी पहन के आजकल जगह जगह बड़ी चिंता जता रहे हैं कि देश में हिंदू लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो लोग झूठ की पैदाइश हैं, जो लोग झूठ पे खड़े हैं 1400 साल से, वो आज इसलिए परेशान हैं कि आज झूठ नहीं फैलाया जा रहा। उन्होंने जो झूठ फैलाया था 1400 साल से, और इस देश में जिन्हें वो अपना आका मानते हैं, जिस ताजमहल को वो अपने पूर्वजों का पहचान मानते हैं, जिस बाबरी मस्जिद को मानते थे, जिस मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह में जिस औरंगजेब ने 1670 के अंदर किस तरीके से राम कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा किया, किस तरीके से काशी के अंदर तोड़फोड़ की, ये मक्कार मुसलमान इस देश का आज भी ये चाहता है कि मुगल जो आए थे उनकी विरासत के माध्यम से भारत में यहां की 100 करोड़ हिंदू जनता को मूर्ख बनाओ और बार बार उन्हें यह एहसास कराओ कि देखो हम मुसलमान, औरंगजेब मुसलमान, बाबर मुसलमान, अब्दाली मुसलमान, अकबर मुसलमान, शाहजहां मुसलमान, हम सब एक ही हैं और वो हमारे पूर्वज थे। लिहाजा वो पूर्वजों की जो टूटी फूटी यहां बिल्डिंगें हैं, किले हैं, कब्रें हैं, मजारें हैं, पहले तो भारत की धरती पे इन आक्रांताओं की मजारें हैं कौन और किस लिए हैं? इसलिए 1947 में आप आजाद तो हुए, आप पे कुछ अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ लोग सत्ता में अंग्रेजी में बैठे और कुछ लोग भेष बदल करके इस सत्ता में घुसे और ये शुरू से चल रहा है। इसलिए आज जब यूपीएससी का जिक्र आता है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता। ये बात जरूर अलग हो सकती है कि सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के ने जो इन डेप्थ उसमें रिसर्च करके जो चीजें सामने रखी, आज देश उससे दो चार हो रहा है, उसको समझ पा रहा है। लेकिन ये एक ही क्षेत्र है, लेकिन ये एक क्षेत्र किस तरीके से आने वाले 50-50 सालों में इस देश की व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर, निजाम के अंदर वैसे ही लोग बैठेंगे जैसे जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बहुल राज्य था, वहां ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी तजवीजें करी गई कि चोर को भी पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और पुलिस को यह पता है हमें इन्हें पकड़ना नहीं है। तो जब निजाम इस तरीके का होगा तो आप सत्ता पे किसी को बिठाइए, नहीं बिठाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आज भारत में 400 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं? क्या हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को पता है क्या हो रहा है? लिटरली इस देश में व्यवस्था जो है वो चलाती है देश को, और व्यवस्था पे अगर ऐसी सोच के लोग बैठेंगे जिनका एजेंडा क्लियर है, तो आप ये मानेंगे कि सरकार बदली, ठीक, मैं मानता हूं कि सरकार पहले बदलनी पड़ती है, लेकिन मैं
आपको आश्वस्त नहीं करना चाहता, आपको आराम से बैठने के लिए नहीं कहना चाहता कि अब आप आराम से बैठ गए, आपने एक सरकार बदल दी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अब वो रोज दरवाजा खटखटाए आपके दरवाजे की और आपसे पूछे कि आप सुरक्षित हैं। नहीं, सरकार बदली है इसलिए कि आप थोड़े से बदले, इसलिए सत्ता पे वो आए जो इस भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में, 1400 साल वाली नहीं कह रहा, आजकल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं अपने छोटे छोटे खुतबों में कि भाई कौन सी संस्कृति की बात हो रही है, तो उनके यहां संस्कृति का मतलब होता है छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, उनकी कोई और संस्कृति तो है नहीं। क्या संस्कृति है उनकी बताएं? कारवां लूटना, रेप करना, बलात्कार करना और अपने प्रॉफिट के दामाद को मारना, उसकी बेटी को मारना, उसके बच्चों को मारना, कौन सी संस्कृति है भाई? तो सवाल यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि 1400 साल पहले संस्कृति पैदा हुई थी, दुनिया पहले बनी थी, तो वो अपने उसमें गलतफहमी में मस्त रहे, लिहाजा वो अलग अलग जगह एनालिसिस करते हैं आजकल कि देखिए साहब देश को तोड़ने की कोशिश। कौन कह रहा है? चोर उठाई गिरे दलाल, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को नष्ट किया, वो कह रहे हैं कि देश को तोड़ने के बाद, जिन्होंने देश तोड़ा, जिन्होंने ये मुल्क मजहब के नाम पे बांटा, वो बड़े दाढ़ी पे हाथ फिरा फिरा करके छोटे छोटे बच्चों के जलसों में जाके बता रहे हैं, कर्नल हरि सिंह, जीडी बख्शी, पुष्पेंद्र कुलशेष क्या कह रहे हैं, देखिए साहब कैसे जहर फैलाया जा रहा है। अरे तुम तो जहर हो, तुम सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के जहर ही फैलाते हो, और क्या करते हो? यानी कुछ लोग इतना जहर पी चुके हैं कि उन्हें दूसरों की बातों को जहर लगता है और अपने आप को ये बताते हैं कि हम कितने अमन के परिंदे हैं, पूरी दुनिया में अमन का परिंदा फैल रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 47 में पहला शिक्षा मंत्री सबसे बड़ा जिहादी था, उससे लेके चले तो प्रोफेसर नूरुल हसन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे। तो इन बातों को अगर हमने देखा होता तो जो आज सुदर्शन टीवी की चिंताएं हैं, जिसको लेकर के उन्हें यह सब प्रोग्राम करना पड़ रहा है, तो आप देखते कि आज ये संकट नहीं पैदा होता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारों का अपना रोल होता है। अगर चौकन्ना, चुस्त, अलर्ट नागरिक नहीं होगा तो आपके साथ सरकारें ऐसे करके चली जाएंगी। लिहाजा संविधान में क्या हुआ? संविधान की सभा में बहस के वक्त जब यह बात आई कि इसको सेकुलर करा जाए, तो जो लोग आजकल जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, ये मक्कार, वही लोग जो आजकल हमारे नाम ले लेके चारों तरफ बता रहे हैं कहां पे रामपुर में हमने क्या कहा और मुरादाबाद में हमने क्या कहा, वो मक्कार जो है कितने मतलब सेलेक्टिव ही नहीं, मतलब उनके नीचे से लेके ऊपर खून का जर्रा जर्रा जो उनकी नसों में बह रहा है, वो कितनी बड़ी मक्कारी का शिकार हैं, कितने बड़े जिहादी हैं। और वो ये जानते हैं कि हमें कत्ल करने के बाद ऐसे कहना है कि नहीं, एक इंसान का कत्ल तो सारी इंसानियत का कत्ल है। जिन्होंने पूरी इंसानियत को कत्ल करा, जो आज भी कर रहे हैं, पूरे 57 देशों में इस्लाम के नाम पे जो हो रहा है, वो इंसानियत का कत्ल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो कत्लो गारत ये कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन अपनी बात को ऐसे बताएंगे जैसे लगता है वो हो बस ये आखिरी वली अल्लाह है और ये जो बता रहे हैं सब सच बता रहे हैं। ये झूठे और मक्कार लोग, इनको अपनी बात नहीं बतानी है, इनको ये बताना है कि देखिए गुजरात में क्या हुआ। ये मक्कार एक से एक पढ़ा लिखा, टोपी वाला, अचकन पहने हुए, मस्जिद में, खुतबे में, जगह जगह ईदगाहों पे जो करते हैं ना, ये सबसे बड़े जहरीले सांप हैं। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, इससे इनके लिए कोई बेहतर वर्ड हो नहीं सकता, ये यही है। लेकिन लाशों पे खड़े होकर कहते हैं कि देखिए साहब हमें तो मारा जा रहा है, हम तो कितने मजलूम लोग हैं, मासूम लोग हैं, मजहब के नाम पे देश बांटा, इतने लाखों लोग मर गए, इनको शर्म नहीं आई। तब भी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। तो 47 से ये फ्रॉड शुरू हुआ था जो 2020 तक लगातार जारी है।